दिखेगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। कहते हैं आज अयोध्या में इतिहास रचा गया। जी हां, भारत के इतिहास को जो पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए थे लोग, उसे आज के समय में एक नींव रखी गई है आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य में इस इतिहास को भव्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। ये लम्हा वर्षों तक अदालत में हुए संघर्ष के बाद आया है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। हो गई क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। टाट और टेंट में रह रहे रामलल्ला अब मंदिर में विराजेंगे और पूरा विश्व इस भव्य राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करेगा। पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे। हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद मोदी जब राम जन्मभूमि पहुंचे तो सबसे पहले रामलल्ला के दर्शन किए। इसके बाद रामलल्ला को साष्टांग प्रणाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वे मंदिर के भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और बाकी अतिथि पहले से मौजूद थे। 17 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी तय थी। नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। राम अयोध्या विराजे तो तस्वीरें झारखंड में भी बोल उठी। राम की आराधना का दौर इधर भी चला। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। तो आज का वो क्षण जब
तमाम राम भक्तों को अपना सपना पूरा होता दिखा। राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों का संकल्प पूरा होता दिखा और इसी को लेकर देश भर में एक ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति लोग अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कहीं दीपोत्सव हो रहा है, कहीं फुलझड़ियाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हम हर जगह की आपको तस्वीर दिखाएंगे। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ रांची से अविनाश जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से अन्नी अमृता जुड़ी हुई हैं और साथ ही धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रांची में हम अपने सहयोगी अविनाश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि वो बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। बीजेपी वही पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन को अपने मैनिफेस्टो में, जी हाँ, चुनावी घोषणा पत्र में जगह दिया। इस पूरे आंदोलन को राजनीति से जोड़ा और जब सत्ता में आई उतनी शक्ति मिली पार्टी को, तो आज का ये दिन संभव हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ अधिक ही देखने को मिल रहा है। तो अविनाश के पास सीधे चलते हैं और वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। अविनाश। नहीं, जरूर दीपक, आपने अच्छी बात कही है कि शुरुआती समय से ही अगर हम कहें चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी के राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हमेशा सही रहा है और इस बार 2020 आते आते ये अब सपना साकार हो रहा है। पीछे की जो तस्वीर है हमने इससे पहले भी दिखाई कि किस तरह से दीपोत्सव के जरिए जय श्री राम लिखा हुआ है और आप इस नाम के साथ आज पूरा दिन समर्पित है और जितने भी राम भक्त हैं सुबह से ही सिर्फ राम ही राम और राम के अलावा कुछ भी आज नहीं है। पूरे देश की बात करें, देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग देशों की भी बात करें तो आज यही मुद्दा छा रहा। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। दीपक जी, सुबह से बहुत सारी चीजें बात हो रही हैं, मुझे लगता है आप थोड़ा एक कदम आगे कि जिस पुरुषोत्तम राम की चर्चा आज हो रही है उनके व्यवहार को, उनकी अच्छाइयों को अब ग्रहण करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम राम राज की परिकल्पना करते हैं तब ये जरूरी हो जाता है। देखिए, मंदिर तो अयोध्या में जहाँ पर राम का जन्म हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ था, वो स्थान में बनना तय हो गया। मंदिर तो बहुत भव्य बनेगा। अब आगे की बात आप जो कह रहे हैं, राम राज्य की कल्पना, तो किनके हाथों से? मोदी जी के हाथों से ये काम संभव हो सकता है। जिस प्रकार से देश की एकात्मता को, देश की अखंडता को लेकर के मोदी जी के द्वारा किए हुए काम, राम राज्य में राम भगवान राम ने गरीबों के बारे में, गरीब कल्याण के बारे में विचार किया था। इसलिए मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएं वो गरीबों के लिए समर्पित है। और हम कह सकते हैं समाज के सभी वर्गों की चिंता, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, वनवासी हो, शहरवासी हो, आदि सभी संप्रदाय, किसी जाति धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोगों, सबके साथ, सबके लिए मोदी जी के कुछ न कुछ योजनाएं हैं जो उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए। भगवान श्री राम भी तो ही चाहते थे। इसलिए भगवान श्री राम की जो कल्पना थी, उस कल्पना को उतारने का अगर कोई व्यक्तित्व आज देश के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई है, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये काम 500 वर्षों के संघर्ष, चाहे वो जमीनी संघर्ष हो, चाहे कानूनी संघर्ष हो, सब में नरेंद्र मोदी जी ने अपना योगदान दिखाया। और ये तब संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के हाथों में कमान है देश का। इसलिए राम की कल्पना, राम राज्य की कल्पना और राम भगवान श्री राम के राज्य में कैसा हो, ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही संभव हो सकता है। दीपक जी, एक और सवाल बनता है, क्योंकि भगवान राम ने एक उदाहरण भी पेश किया कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी, अगर हम रावण की बात करें, उनको भी किस पराजित करने के लिए जो उनके अंदर कहीं से बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाई, कहीं कोई कल छपट नहीं दिखा, बहुत ही तरीके से, मतलब अपने जो दुश्मन हैं उनके लिए भी अपने मन में उसी तरह का विचार। देखिए, सच है, सबके राम, हमारे राम, आपके राम, सबके राम, कण कण में राम। हमारे दुश्मन जो है, हम उसको दुश्मन मानते ही नहीं। जहाँ तक राजनीतिक प्रतिद्वंदता का सवाल है, उनके लिए भी राम उतना ही ज़्यादा है जितना हमारे लिए है। इसलिए राम सबके राम है। केवल सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आज भगवान राम को मान रहे हैं, आज से राम मंदिर की स्थापना में दीपक जला रहे हैं, उनको भी भगवान श्री राम ने अंत में सद्बुद्धि दे ही दिया।
बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही है और इशारा भी कर दिया कांग्रेस की तरफ कि आप देर से ही सही लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी दीप जलाकर इसी बात को मान लिया कि भगवान राम उनके लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये जो परिवर्तन है, बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही है कि कल तक जो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो भी दीप जलाकर स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, प्रभु श्री राम सबके हैं और उन्होंने एक समरसता प्रदान किए थे। मैं आपको बताऊं कि जब त्रेता के काल में उनका जन्म हुआ और उस जन्म के साथ में उनका वनवास चला, और जब वनवास के लिए वो चले थे उस समय आपने देखा होगा कि वो जंगल में रहने वाले बानरों को भी जोड़े, उनके साथ में जंगल में रहने वाले आदिवासियों को भी जोड़े। ये प्रमाण है और वो प्रमाण आज रामचरितमानस में, रामायण में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और उसका एक साक्षात आप गुमला में अंजनी धाम को आप एक उदाहरण मान सकते हैं। आप रामायण का अध्ययन करेंगे तो आप रामायण का अध्ययन में पंपापुर जो पढ़ते हैं तो पंपापुर गुमला का पालकोट है। उसी तरह से राम रेखा धाम, ये कहीं ना कहीं इस राज्य में, इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए श्रीलंका में चढ़ाई करने के लिए गए थे जब माता सीता का हरण हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में या इस राज्य में या इस देश में कन कन में प्रभु श्री राम बसे हैं और एक एक व्यक्ति राम का है और हर व्यक्ति राम के लिए है। इसलिए जो भी लोग अस्वीकार करते उन्हें स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वो भी राम के हैं, राम उनका है। लेकिन जबरदस्ती अगर कहीं राजनीतिक द्वंद्व के साथ में आप बिना मतलब का भगवान को दरकिनार करना, ये उचित नहीं है। और आज आपने उस भगवान को स्वीकार किया है। मैं आप सभी लोग को, जिन्होंने भी आज दिया जलाने का बात किए या दिया जलाए हैं, जिनके मन में और हृदय में प्रभु श्री राम बसे हैं, ऐसे तमाम लोगों का हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का चर्चा जरूर डालते थे, एक पॉइंट वो रहता ही था। और आज जो लगातार हमें लगता है कि सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आते रही, लोग हनुमान का जाप करते रहे, श्री राम भगवान का जाप करते रहे, लेकिन आज अयोध्या में भूमि पूजन होके उनका नींव रखा गया। ये चरितार्थ करता है कि सही में राम थे और राम को सब मानते हैं। और जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं रामायण का, वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। आशा जी, जब 500 साल पुरानी अगर हम बात करें जहाँ से लड़ाई शुरू हुई, तो उस वक्त न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न कोई था। ये तो समय के साथ राजनीतिक दलों ने ही भगवान को भी बांट दिया। देखिए, हम कहते हैं धरती बांटी सागर बांटा, बांट दिया इंसान को, ऐसा करके हम लोग सब बोलते हैं। समुद्र को बांटा, भगवान को बांटा, व्यक्ति को बांटा, लेकिन बांटने वाला कौन थे? इंसान ही थे। आज भगवान को स्वीकार भी किसने किया? इंसान ही है। समय के समय पर हर लोग जानते हैं कि जो 500 साल पुराने ना कोई राजनीतिक दल थे ना कोई थे, लेकिन यही व्यक्ति जो समन्वय बना करके प्रभु श्री राम के विजय के लिए लंका का चढ़ाई की और लंका चढ़ाई करके माता सीता को वापस लेकर के आए और दीपावली का उत्सव मनाया होगा। तो आज जो हम लोग भूमि पूजन में आज दिखाई दे रहा है, या दीपावली के दिन जिनके यादगार में हम दीपावली उत्सव मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज चरितार्थ होते दिख रहा है। तो हम कहें कि जो त्रेता था फिर से लौट करके वही त्रेता आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात आशा जी ने कही है और ये हकीकत भी है दीपक कि अगर हम बात करें भगवान राम की, जब हम बात करते हैं तो उनके अभियान को लेकर किस तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के अगर कहें आगे बढ़ने का कोई ठोस कारण तलाशा जाए तो ये एक आंदोलन होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में। और ऐसे में अविनाश, हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन कुछ और सहयोगी हमारे पास जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी काफ़ी जगमग नज़ारा है और काफ़ी साज सज्जा देखने को मिल रही है। तो हम धनबाद का रुख कर लेते हैं अभिषेक के पास और उनको कहते हैं कि हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा धनबाद में क्या उत्साह और उमंग है, क्या नज़ारा है। अभिषेक जी बिल्कुल दीपक, धनबाद में भी है, बहुत उत्साह है। आज कहें तो आज मौसम भी बहुत खुशगवार था और एक तरह से कहें कि आज प्रकृति भी जो है वो बहुत अपनी खुशी को वो इजहार जो है बारिश के तौर पे दिन भर अगर कहें रुक रुक कर बारिश होती रही है और इतनी ज़्यादा लोगों ने जो एक तरह से घर में ही रहकर सेलिब्रेट किया है। और अभी सबके घरों में जो है
दिए जलाए जा रहे हैं। और अच्छी बात यही है कि दिन भर बारिश हुई, लेकिन शाम में जो है बारिश थम गई। जब लोगों को दिए जलाने का जब वक्त आया तो बारिश जो है थम गई थी। और इस वक्त में हम जो है रणधीर वर्मा चौक से ठीक सटे हुए हनुमान मंदिर के पास है। देखिए, पहले तो भगवान राम के कहते हैं कि सबसे हनुमान जी ही है, और इसलिए आज प्रधानमंत्री भी जब पहुंचे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही पहुंचे थे। उनसे आशीर्वाद लेकर ही उन्होंने रामलला के जो है आधारशिला रखी है राम मंदिर की। तो वहां पे भी जो है सबसे पहले इनके पास, और कहते हैं कि सबसे जीवित देवता, कलयुग के सबसे जीवित देवता है, और इनके आशीर्वाद के बगैर कोई काम पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पे भी देखिए काफी लोग जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भक्त तो यहाँ पे मौजूद है और सभी लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बिल्कुल दिवाली जैसी नजारा है। यहाँ पे देखिए दिए जलाए गए हैं और ये सभी आसपास के भक्तों ने आकर मंदिर के पास दिए जलाए हैं। मंदिर के पुजारी थोड़ी देर पहले अभी पूजा भी हुआ है और उसके बाद ये जश्न जो है कमोबेश सभी जगह। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही धनबाद शहर में बिजली कटी है, पता नहीं बिजली वालों को भी ऐन मौके पर ही बिजली उनकी चली गई, लेकिन उसके बावजूद में जश्न में कोई कमी नहीं है। वक्त ऐसा है कि 500 वर्ष के बाद ये इतिहास करवट लिया है। और जो सोचिए कि 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं और उनके लिए ये खुश होने का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि उनके आराध्य देव, उनके जो प्रभु श्री राम है, जिनके बारे में कहते हैं कि हर किसी के जीवन में, हर किसी के आत्मा में भगवान श्री राम बसे हुए हैं। और जीवन जहां से शुरू होता है वहां से राम राम, और आखिरी दम जब हमारा निकलता है तो वहां भी राम नाम। तो राम के बगैर हमारी आपकी जीवन की कल्पना जो है नहीं कर सकता है। तो ये खुशी का दिन है और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं सब काफी खुश है और यहाँ बिल्कुल भक्तिमय वातावरण है। चलिए जरा सा बात भी करते हैं। जी पुजारी महोदय हैं, जरा सा उनसे बात करते हैं। सर जो है जरा सा आगे है, आज बताएं कि किस प्रकार से आज पूजा पाठ हुई है और भक्त वगैरह पहुंचे हैं, दिए जलाए गए हैं। आज बिल्कुल दिवाली जैसा नजारा है। आज धनबाद में या हर कोयलांचल में, हर मंदिर में, हर मठ में आपको श्री राम जन्मभूमि को शिलान्यास के उपलक्ष्य में सब मनुष्य आकर के बहुत सारे दीपक जलाए हैं, मिठाई बांटे हैं और इतना हर्षोल्लास के साथ मनाया कि शायद कल्पना नहीं कर सकते थे। उस तरह का आपको आज एक खुशी तो मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला हुआ था, और दूसरी खुशी आज आधारशिला की। आज आधारशिला के समय में आज उससे भी कई गुना खुशी आज प्राप्त हुआ है। तो बड़ी खुशी हुई है। थोड़ा आगे आ जाए जी। आज हम सब हिंदुस्तानी और हिंदू समाज के लिए, एक सनातन समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमको तो हम पूरे भारत में देख रहे हैं कि भगवा हर मंदिर में, हर घर में दिया दीप जल रहा है। और हमारे रणधीर वर्मा चौक स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हमने भारतीय एकता सेना के कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता नजारा है जब राम वगैरह लाइट वगैरह सजा वापस लौटे थे। अभिषेक, आपके पास हम फिर से आएंगे और ये तस्वीरों पर हम एक बार फिर से नजर डालेंगे। उस वक्त जब राम लौटे थे तो कहा गया था, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सुमंगल साजे थे, नगर सज गए थे और गलियां सुगंधित द्रव्यों से पटी पड़ी थी, फूलों की बारिश हो रही थी। कुछ इस तरह का वर्णन किया गया है। तो हम सीधे देश की राजधानी का रुख करते हैं और वहां से हमारे सहयोगी ऋषिकेश से जानते हैं कि क्या नजारा है, क्या उत्साह और उमंग के साथ क्या ऊर्जा महसूस कर रही है देश की राजधानी इस विशेष अवसर पर। दीपक, देखिए मैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यालय में हूं और यहाँ का जो भव्य मंदिर बना हुआ है और वहाँ का आप देखिए रात हो गए 7 बजे से ये आयोजन किया गया था, लेकिन अभी भी महिलाएं और पुरुषों की टोली जिसमें बच्चे भी हैं रंगोलियां बना रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए दीप जलाए गए हैं काफ़ी बड़े तादाद में, जितने भी परिवार के लोग थे। और वहाँ देखिए मेरे पीछे वो सामने आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि दीपोत्सव की तैयारी, ये मंदिर का जो परिसर है वो है। एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि देखिए मेरे बगल में पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय को सजाया गया है दीपों के जरिए और जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था है। कभी कहीं पटाखे भी छूट रहे हैं। तो ये एक स्थिति है विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय का, एक काफी बड़ा योगदान रहा है। और ठीक देखिए कि जो रामलला का मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है, वहाँ भी देखिए जो नीचे है आमतौर पर दीपोत्सव है, नीचे
मिट्टी के दीप के दिए जलाए गए हैं। ये देखिए नीचे की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो परिवार हैं, लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आ रहे हैं और इस खास उत्सव को, एक खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए, हालांकि दिन में इसकी शुरुआत हो गई थी। कुछ हमारे साथ परिवार के सदस्य हैं, दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। आज आप ये खास आयोजन क्यों? दीपावली जैसा माहौल है, आप लोग दीप जला रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। राम जी 14 वर्ष बाद वापस आए थे, तब एक दीपावली का पर्व देश में मना। आज 500 वर्षों बाद राम का मंदिर इस देश में बन रहा है। इससे बड़ा, ये उनके वापस आने से भी बड़ा पर्व है। उससे बड़ा संघर्ष समाज ने किया है। 500 वर्षों का बड़ा संघर्ष करने के बाद ये दिन देखने को मिला। हम तो कहते हैं कि कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद हमारी इस पीढ़ी ने ये संघर्ष देखा। हम सब सौभाग्यशाली हैं जिनको ये अवसर मिला कि इतनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद हमें ये देखने को मिला। तो ये दीपावली से भी बड़ा पर्व है हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है। और उसका उसी का एक प्रदर्शन मात्र है। ये पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका उत्सव की तरह ये मनाया जा रहा है। तो देखिए हमारे पीछे कुछ महिलाएं भी है। दीपक, ये आप लोग रंगोली बना रही है, क्या खास आयोजन है मैडम? बताइए, रंगोली बना रही है, क्या खास है? आमतौर पर दीपावली में लोग रंगोली बनाते हैं। आज राम मंदिर की नींव रखी गई है। मोदी जी ने वहाँ पे कार्यक्रम को शुरुआत किया था, इसलिए आज हम उसी खुशी में यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं और दीप प्रज्वलन किया है हम सब ने। हमको बहुत खुशी हो रही है, सभी महिलाएं ये कार्यक्रम कर रही हैं। आप लोग यहाँ पे दीप जला रही हैं, आप इधर आ जाएं। क्या इस मौके को किस तरीके से? ये हमारे लिए त्योहार है एक तरीके से। हमने बहुत वेट करने के बाद ये हमें मिला है और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि अशोक बाबा जी की भी एक वो इच्छा थी जो कि अब पूरी हो चुकी है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आप दीप लेके आई थी तो आपको थोड़ा लग रहा था कि आप देर से आई हैं, क्यों इतना उत्साह था? देर से आने में सॉरी उसके लिए, घर में भी दीप जलाना था ना, इसलिए लेट हो गई। घर में मौका खास दीपावली जैसा आप लोगों को लग रहा है, क्या भगवान राम का मंदिर बनना इतना जरूरी? बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत जरूरी था। राम जी का मंदिर बनना बहुत जरूरी था और सभी को बहुत ही इंतजार था इस घड़ी का। तो आज वो घड़ी आ गई है। इसी में हम लोगों ने, इसी खुशी में ही पूरे कार्यालय को और पूरे मंदिर को हम लोगों ने ये लाइट से सजाया है और सब जगह दिए से कल रात से ही हम रात से ही लगे हुए हैं और 3 बजे तक हम लोगों ने रंगोली बनाई है। समझा जा सकता है हर एक व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी दीपक ये विश्व बिल्कुल। तो ये सीधी तस्वीरें और इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश। अब महादेव की नगरी चलते हैं, देवघर। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि देवघर में जब हमने पहले बातचीत की थी तो यहाँ विशेष आयोजन की तैयारी पहले ही कर चुके थे लोग। तो मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मनीष क्या नजारा है, क्या कुछ विशेष तैयारी देखने को मिली आज के दिन? दीपक, इस वक्त हम लोग बाबा मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में चूंकि 22 मंदिर है, उस पूरे मंदिर में दीपावली मन रही है आज के दिन। सीधे हम देखते हैं सिया राम की मंदिर है, आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से दीपावली यहाँ मना है। चूंकि हवा भी है इसलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई है, लेकिन सभी मंदिरों में दीपावली आप देख सकते हैं अब काफ़ी उत्साह है। पूरे जिले में सभी जगह छोटे बड़े मंदिर जो भी है वहाँ पे दीपावली मन रही है आज। हम आपको दीपक बताया कि जब हम लोग बच्चे थे और जब हम लोग लेख लिखना शुरू किए थे तब हमें दीपावली पे लेख लिखना होता था और हमें बताया गया था कि जब राजा रामचंद्र लंकापति दशानन को जब मार कर जब लौटे हैं अयोध्या तब दीपावली मनी थी। और मुझे विश्वास है कि आज का दिन ऐतिहासिक है, पौराणिक है और अगले साल से देश में 2 बार जरूर दीपावली बनेगी। आज के दिन भी बनेगी और इसके बाद जब दीपावली होगी तो भी दीपावली बनेगी। कुछ इस तरह का उत्साह है लोगों में पूरे जिले भर में, सभी जगह, सभी छोटे बड़े मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ हुआ है, सभी पुष्पांजलि दी गई है और शाम के समय सभी मंदिरों में दीपावली। कुछ यहाँ मंदिर से जो जुड़े सदस्य हैं उनसे सीधे हम पूछते हैं कि आज विशेष क्या कुछ हुआ पूजा पाठ, सुबह से आज के दिन पे विशेष क्या हुआ? आज तो देश और दुनिया के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आज बहुत खुशी का माहौल है, भावुकता है अपने अंदर में। आज पंडा धर्मसिंह सभा के द्वारा मंदिर के प्रांगण को दीप प्रज्वलित किया गया है और पूरे गली मोहल्ले जो भी देवघर शहर अगल बगल जहाँ भी आज दीपावली जैसा महोत्सव देखने को मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं आज।
नहीं लगता है कि अब पहले हम लोग दीपावली एक मनाते थे साल में, अब लगता है कि 2 बार अगले साल से मनाएं? हाँ बिल्कुल, ये दिन जो है ये ऐतिहासिक दिन होगा और इतिहास में दर्ज हो गया है। आज के दिन भी हम लोग अब हर साल दीपावली मनाएंगे। आज जैसे आज आप जब देख रहे होंगे, आज देवलोक से भी देख रहे होंगे भगवान राम, तो उनको ये दीपावली दिख रही होगी और हम लोग बहुत ही हर्ष है हम लोगों को कि हम लोग इस युग को देख रहे हैं। हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि रामचंद्र जी के आगमन को हम लोग अपनी नज़रों से देख रहे हैं। हम लोग बहुत ही खुश हैं और रामचंद्र जी का कृपा पूरे देवघर पे बना रहे, ऐसा ही हम लोग कामना करते हैं। दीपक हमारे साथ इस मंदिर के सिया राम मंदिर के पुजारी हैं, उनसे ये बात करते हैं कि अगर सोशल आज डिस्टेंसिंग नहीं रहता कोरोना तो क्या नज़ारा होता? तो नज़ारा क्या होता इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। वो तो देखते हैं, जैसे कि सेतु बांध में बांधने के लिए कितने बांधर गिलहरी थे ना, कोई गिन नहीं पाया था। उसी तरह आज देखते हैं कि राम जी क्या चीज़ है। 2 अक्षर का नाम है उनका, जो कि अति महामंत्र है, जिनकी रचना स्वयं शिव ने किए हैं। तो आज देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। रामचरितमानस भी वहाँ पढ़ा जा रहा है? रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जो कि सबसे विश्व शांति के लिए है। कितने दीपक जलाए गए अंदर में? टोटल मिलाकर 1100 मंदिर परिसर में और पूरे देवघर नगरी में समस्त पंडा जी के द्वारा घर घर में दीपावली और हर यजमान के प्रति जला रहा है दीपक। बिल्कुल, आज हम लोग जो है, आज से हम लोगों के जीवन में 2 दिवाली आ गया है। अब हम लोग 2 बार दिवाली मनाएंगे। जैसा कि कल का कार्यक्रम निर्धारित था, रुद्राभिषेक रुद्री पाठ कराया गया, उसके बाद 1100 दीप के साथ दीपावली संध्या काल में रामचरितमानस का पाठ, श्री रामचंद्र जी का विशेष श्रृंगार पूजा धर्मरक्षिणी सभा के द्वारा और उनके राम मंदिर के पुजारी के द्वारा किया गया। और आज से हम लोग अब तैयार हैं, साल में हम लोग 2 दिवाली मनाएंगे। खूब जय जयकार हो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जय वैद्यनाथ। बिल्कुल, तो ये भावना है यहाँ के पुरोहितों का कि आज जो कुछ भी हुआ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पौराणिक दिन, देखिए 2 शब्द हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक। ऐतिहासिक जब घटना होती है तो इतिहास में दर्ज होता है, और पौराणिक इसलिए कि ये हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और महंत नृत्य गोपाल दास जी ने सभी ने मंच पर से उन तमाम लोगों को याद किया, उन तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है जो इस पूरे संघर्ष काल के दौरान राम मंदिर के स्वप्न को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो हम भी आगे बढ़ते हैं, आपके पास फिर से आएंगे, कुछ तस्वीरें और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे इन जगहों की। लेकिन अभी बारी जमशेदपुर की है। हमारी सहयोगी अन्नी अमृता वहां खड़ी हैं और हम पीछे देख सकते हैं कि काफी भव्य और आकर्षक साज सज्जा है। अन्नी, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? राम मंदिर परिसर में मैं खड़ी हूँ, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है और कुछ देर पहले कुछ लोग थे जो आए और उन्होंने दिए जलाए हैं, जो काफ़ी कम संख्या में आपको नजर आएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत से जो दिए वो बुझ गए। और चूंकि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवा रहा है प्रशासन, तो कुछ देर पहले जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी उसको हटा दिया गया। तो प्रशासन ने काफ़ी कड़ा रुख अख्तियार किया जमशेदपुर में। हमारे साथ मंदिर कमेटी के लोग हैं, हम उनके माध्यम से आपको बताते हैं कि यहाँ कुछ देर पहले क्या नज़ारा था और अभी क्यों इतनी शांति है। अभी जो भी आपको लोग दिख रहे हैं वो मंदिर कमेटी के ही हैं। आम आदमी के लिए अब प्रवेश बंद कर दिया गया है। और क्या कुछ हुआ था, क्या कितनी संख्या में लोग इकट्ठे थे, दिया वगैरह जला रहे थे, क्या हुआ? राम मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ 1100 दिया जलाया गया था आज राम मंदिर के निर्माण की खुशी में। और हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग भी आए हुए थे, कुछ राष्ट्रवादी हिंदू करनी सेना के कुछ लोग भी आए हुए थे। भीड़ ज़्यादा होने के कारण प्रशासन आकर के उन लोगों को फिर यहाँ से हटाया है, तो फिर लोग कम हो गए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ 1100 दिए हम लोग अपने तरफ से जलाए हैं और खुशी मनाने के लिए। हमारे साथ हमारे पूर्वी के विधायक सरजू राय जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने यहाँ बना करके दीप प्रज्वलित किया, बड़ा उल्लास में रहा। उसमें तक सबको प्रसाद दिया गया, प्रसाद बना के सबको बांटा गया और हम लोग बहुत खुशी से इस आतिशबाजी भी कुछ किए हम लोग यहाँ पर। तो दीपक, ये है काफ़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ हुआ है और गैदरिंग थोड़ी बड़ी थी तो प्रशासन ने आकर उसको कंट्रोल किया। ये जो आप नीचे देख रहे हैं दियों की जो कतार है, ये सब बारिश में ये दिए बुझ गए, क्योंकि आंधी और बारिश कुछ देर यहाँ पे थी। और उसके बाद प्रशासन के लोग जब यहाँ पहुंचे, कुछ देर तक यहाँ पर पुलिस वाले तैनात थे। जब हम आपसे लाइव पर जुड़े उसके एंड पहले जो है उनकी ड्यूटी खत्म हुई और वो चले गए। और आम आदमियों के लिए अब प्रवेश नहीं है मंदिर में, और लोग आ भी रहे थे तो इक्के दुक्के आ रहे थे और सोशल
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो प्रशासन ने कल रात ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रशासन ने ये चेतावनी दे दी थी, लोगों को ये याद दिला दिया था कि झारखंड में 31 अगस्त तक कुछ विशेष छूट के साथ लॉकडाउन लागू है और उस विशेष छूट में इस चीज को लेकर कोई छूट नहीं है जो आज का विशेष दिन है। तो इसके लिए लोगों को गैदरिंग से मना किया गया था, बगैर प्रशासनिक अनुमति के कोई गैदरिंग नहीं हो सकती थी और इसका पूरी कड़ाई से पालन प्रशासन ने किया है। दीपक, यही वजह है कि हम आपको उस तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन नहीं दिखा पा रहे जैसा आप अन्य जगहों पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल अनी, हम समझ सकते हैं आप जिस तरह के सेलिब्रेशन की उम्मीद कर रहे हैं वैसा सेलिब्रेशन तो अयोध्या में भी नहीं हो सका। कुछ विशेष आमंत्रित अतिथियों की मौजूदगी में ही इस शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संपन्न करा लिया गया। समय संकट वाला है और ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। तो हम आप सबके पास फिर से आएंगे और इस विशेष अवसर पर थोड़ी बातचीत और करेंगे, कुछ तस्वीरें और अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए, से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्री राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ का जश्न अयोध्या से लेकर रांची तक मन रहा है। राम भक्त झूम रहे हैं और हर ओर बस एक ही नारा है, जय सिया राम। मन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। राम धुन अयोध्या से लेकर रांची तक गूंजी। उधर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। इधर झारखंड में भी पूजा अर्चना का दौर चला। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पुनर्निर्माण को लेकर आयोजित भूमि पूजन संपन्न होते ही पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। रांची के प्राचीन श्री राम मंदिर में लोग जश्न मनाते नजर आए। अयोध्या में भूमि पूजन संपन्न होते ही रामलला के विराजमान होने के स्वरूप उनकी आरती की गई। वहीं कुल 1100 दीप जलाकर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर सह बीजेपी नेता संजीव विजय वर्गीय के आवास पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर बाबा नगरी देवघर में भी अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। देवघर के अंबेडकर चौक स्थित छोटे हनुमान जी के मंदिर से लेकर बजरंगी चौक तक के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन महोत्सव के उपलक्ष्य में धनबाद कोयलांचल में भी राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। गोविंदपुर में राम भक्तों ने घूम घूम कर लोगों के बीच मिठाइयां बांटी और श्री राम का उद्घोष किया। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर रामगढ़ जिले के सभी मंदिरों को फूल माला से सजाया गया। शहर में श्री राम की तस्वीर लगाकर भगवा पताका फहराया गया। इस मौके पर लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियों का इजहार किया। राम मंदिर निर्माण का इतिहास झारखंड से भी जुड़ा है, क्योंकि राम रथ यात्रा के वक्त 23 अक्टूबर 1990 को दुमका के मसानजोर डैम स्थित झारखंड सरकार के आईबी में
लालकृष्ण आडवाणी और स्वर्गीय प्रमोद महाजन को 12 दिनों तक नजरबंद रखा गया था। आज जब राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ तो एक बार फिर यहाँ के लोगों में वो यादें ताजा हो गईं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर भूमि पूजन पर आज राम के नाम की महिमा स्पष्ट तौर पर देखने को मिली। एक वक्त जब कोई दल राम मंदिर के निर्माण के रास्ते में रोड़े अटकाने का आरोपी रहा है, एक दल जो कभी राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहा था, वो दल आज राम के नाम का जाप कर रहा है और उस दल के लोग आज राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अकेली दावेदार राम की नहीं रही। राजनीतिक गलियारों में भी इस विशेष अवसर पर कुछ विशेष तस्वीर देखने को मिली, आपको भी दिखाते हैं। के लिए भूमि पूजन हुआ तो देश भर में जश्न मना। राम तो सबके हैं और इसी कड़ी में राम पर बीजेपी कांग्रेस का अंतर खत्म होता नजर आया। रांची में भी कांग्रेस ने दीप जलाए। बिजली से पूरा कांग्रेस कार्यालय प्रकाशमान दिखा। खुशियों से हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए। काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। कांग्रेस शुरू से ही भगवान राम पर आस्था रखती है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरे पार्टी के लोग नदारद थे उस समय, बीजेपी तो थे ही नहीं। उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेसी जन रघुपति राघव राजा राम का भजन गाते थे। उनके साथ करोड़ों लोग गाए होंगे रघुपति राघव राजा राम का। और महात्मा गांधी ने कल्पना की थी कि आज़ादी के बाद जो शासन होगा वो राम राज लाने की हर कोशिश करेगा। पहले मैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री चरणों में अपना श्रद्धा व्यक्त करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करता हूं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं ये मानता हूं कि वो उनकी राम राज्य को लाने की जो परिकल्पना थी, वो परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी लोगों को काम करना होगा। हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके विचारधारा पर चलने की जरूरत है। हम अहिंसा सत्य के मार्ग पर ही बुराइयों पर विजय पा सकते हैं, अच्छाइयों का द्योतक है। राम सभी के आदर्श है, सब में है राम, सबके है राम। राम सबके हैं, बस अपनी अपनी परिभाषा है। पर राम ने एक दिन या यूं कहे कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, पर बीजेपी और कांग्रेस को एक ही दीपोत्सव की पंक्ति में खड़ा जरूर कर दिया। यही तो राम की महिमा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के तपोवन मंदिर। हमारे सहयोगी राजेश वहां मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहां क्या माहौल है और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। देखिए दीपक, ये निवारनपुर स्थित यह प्रसिद्ध राम मंदिर है और यहाँ पर रामनवमी के दिन बड़ा सा जलसा होता है। यहाँ पर जितनी भी अखाड़ा हैं सभी लोग का यहीं पर जुलूस आता है और यहीं पर समापन होता है। हम अपने कैमरामैन हेमंत से कहेंगे जरा भगवान का दर्शन कराएं। यहाँ पर राम मंदिर है, राम सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और भव्य मंदिर है। यहाँ पर जो पूजा पाठ की परंपरा है काफ़ी प्राचीन रही है। लोग देखिए इस समय लॉकडाउन की वजह से लोगों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर आकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज एक ऐसा पावन दिन है, न तो तिथि के हिसाब से दीपावली है, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास हुआ है तो हर ये दिन दीपावली से कम भी नहीं है, महादीपावली का दिन है। ये मंदिर के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं और इसके अलावा हमारे साथ पुजारी जी भी हैं जो इस मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा, आज राम मंदिर
का शिलान्यास हुआ अयोध्या में, आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है। राम जी की इच्छा से 500 बरस के बाद गर्दा धोआया है, कचरा। बहुत भारी काम हुआ है। कई पीढ़ियां बीत गई इस इंतजार में कि एक राम मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन आप भी भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं जो ये दिन देख पा रहे हैं। 500 बरस के बाद आज भगवान कृपा किए, इस शिलान्यास का हुआ है, ऐसे खुशी और क्या होगा। आज दीपावली है, प्रांगण में आप लोग दिया जलाए हैं, पूरे मंदिर को सजाए हुए हैं, तो किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? अनुभव तो बहुत बढ़िया हो रहा है। एगो मैं राम जी सगरे बुझात बाज राम जी हैं और सगरे बुझा राजा अयोध्या है। ये तो दीपावली है, आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये 500 साल बाद जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, इसके खुशी में आज राम जानकी तपोवन मंदिर में करीब 5000 घी का दिया जलाया गया और करीब 250 किलो लड्डू बांटा गया और काफ़ी संख्या में लोग आरती में थे, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, ये भी इसको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा मंदिर का इधर दिखाएं। ये मंदिर में जो बिजली से सजावट की गई है वो अलग है। बारिश हो रही है, कई दिया यहाँ पर जलाए गए थे सैकड़ों की संख्या में, अभी तो बुझ गए हैं बारिश होने की वजह से, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया, उस तरफ भी सजावट की गई है। तो ये नज़ारा है राम जानकी मंदिर जो तपोवन है निवारनपुर में। तपोवन मंदिर ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पर जब ये आप देखें कि रामनवमी का अवसर आता है तो सारे शहर के जितने भी अखाड़े हैं या जितने भी महावीर मंडल के हैं, सारे जुलूस यहीं पर आकर समाप्त होते हैं। कुछ अलग ही नज़ारा, ये लॉकडाउन है, कोरोना संकट है, नहीं तो आज का ये अवसर कुछ अलग ही रूप में देखा जाता। जिस प्रकार से अयोध्या में भी बहुत ही संयमित तरीके से आयोजन हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, उन्होंने आधारशिला रखी। लेकिन अगर ये सामान्य दिन होता तो निश्चित रूप से रांची, जिसको राम की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर राम की महिमा अपरंपार है और झारखंड में राम की पूजा बहुत होती है, तो यहाँ पर का नज़ारा कुछ और होता। तो ये देखिए सभी लोग हैं यहाँ पर, कई भक्त आए हुए थे उस समय। भगवान यहाँ पर हर तरह के भगवान हैं यहाँ पर, आप देखिए कृष्ण हैं, भोले शंकर हैं, दुर्गा जी हैं, लेकिन राम मंदिर आज कुछ अलग ही छटा बिखेर रहा है। राम लला हैं, सीता हैं और लक्ष्मण जी हैं। ये बिल्कुल ये प्रतिमा यहाँ पर अद्भुत तस्वीर है, भावनाओं को समझ सकते हैं लोग। जमशेदपुर का एक बार फिर रुख करेंगे और फिर जमशेदपुर के बाद हम एक बार फिर देवघर आपको लिए चलेंगे, लेकिन पहले अन्नी अमृता हमारी सहयोगी बनी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। अन्नी, लोग भीड़ कम लगा रहे हैं, लोग संयमित नजर आ रहे हैं, सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करते दिख रहे हैं, और ऐसे में इस भव्य आयोजन की अनुभूति हर एक व्यक्ति के मन में महसूस हो रही होगी। तो क्या ये मन की अनुभूति भी आम जनमानस महसूस कर पा रहा है? आप अपने सामने वाले को देखकर पहचान पा रहे हैं कि वो कितना उल्लासित है और खुश है, उसके मनोभाव में कुछ बदलाव सा आ गया है इस विशेष अवसर के बाद से? कोरोना के इस काल में देखा जाए तो सब बोर हो गए थे कोरोना से और त्रस्त हो गए थे। तो ऐसे वातावरण में जब ये माहौल आया, आज का दिन जो हम दिखा रहे हैं इतने विशेष तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों के मन में आई है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। और कई जगहों पर लोग निकले भी हैं ये भूल कर कि लॉकडाउन है, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद फिर वो वापस चले गए। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ यहाँ से कुछ देर पहले वास्तव में ऐसी स्थिति हो गई थी कि कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती थी और प्रशासन ने इसको संभाल लिया। इससे पहले कि यहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में एकत्रित हो जाते और ये भूल जाते कि इस वक्त जो है कोविड की महामारी का दौर चल रहा है या कुछ अन्य चीज़ें हो जाती, प्रशासन ने उसको संभाल लिया। जगह जगह पर प्रशासन ने ये ताकीद की थी और ये जताया है कि आप आम दिनों की तरह जैसे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वैसे ही आज भी करना है। बावजूद इसके लोगों के मन में उत्साह था, अलग अलग तरीकों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने घरों में, छोटे छोटे जगहों पर जो मंदिरों में दीपोत्सव किए गए, तो ये आयोजन चलता रहा। कहीं ना कहीं इसे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हम सभी लेते हैं कि
चूंकि ये दिन तो आना ही था और इसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई। अगर हम जमशेदपुर की बात करें दीपक, तो यहाँ पर काफी राजनीतिक बयानबाजी हुई। आम लोगों ने बिल्कुल अपने वो लड्डू वितरण के माध्यम से अपने जो है खुशी का इजहार किया। तो जो राजनीतिक दल है उसमें कांग्रेस ने हवन का आयोजन किया था और कांग्रेस का हवन था राम मंदिर के पक्ष में और कथित तौर पे जो अशुभ काल कहा गया है आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से, तो उनके लिए उनके बयानों के आधार पर ये हवन किया गया, एक तरह से व्यंग्यात्मक कि ये अशुभ काल कट जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है राम मंदिर का और बड़े जोर शोर से। तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने किसी पर कोई कटाक्ष नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सरयू राय ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। कांग्रेस के बारे में सरयू राय ने कहा कि उनको तो पूरी छूट थी, वो आराम से बहुत सालों तक राम मंदिर का मुद्दा का श्रेय ले सकते थे, लेकिन उस वक्त तो उसको आक्षेप के रूप में लेते थे और अब जब मंदिर बनने जा रहा है तो उनको लग रहा है ये मुद्दा उनके हाथ से तो फिसल जाएगा, छूट जाएगा, तो वो उसको लेना चाह रहे हैं। और भाजपा पे भी निशाना साधते हुए सरयू राय ने कहा कि राम राज्य आज बहुत खुशी का दिन है और राम राज्य की तरफ ये देश बढ़े तो अच्छा रहेगा। राम राज्य की सिर्फ बात कहना काफी नहीं होगा, उसको धरातल पर लाना होगा, ये सरयू राय ने कहा। तो काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। श्रेय लेने की होड़ मचा रखे हैं वो अपनी जगह है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनी इस तमाम बातचीत के लिए और सीधी तस्वीरों के लिए। तो राम से बड़ा राम का नाम है, आप राम का नाम अगर अपने मन में रखते हैं तो किसी श्रेय की आकांक्षा ही नहीं रहेगी, सब काम राम का काम होगा और जो राम के काम में रहता है उसे श्रेय की कोई आवश्यकता नहीं होती। देवघर का रुख करते हैं, महादेव की नगरी, देवादिदेव महादेव और राम के आराध्य हैं महादेव। महादेव राम नाम का जाप करते हैं, तो ये अद्भुत रिश्ता है इन दोनों प्रभु के बीच में। और ऐसे में देवघर में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं मनीष से कि जो उत्साह है, उमंग है, जो तैयारी थी, उस तैयारी में आज वो पल जब आया कि हाँ हमने नींव रख दी है श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की, उसके बाद क्या ऊर्जा का संचार देखने को मिला इलाके में? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, कई लोग हर मंदिर में पहुंचे हैं और सभी जगह आए हैं। यहाँ भी मंदिर में नज़ारा है, यहाँ बाबा सब लोग हैं। और देखिए एक यहाँ पर छोटा किशोर आए हुए हैं, हम इनसे पूछते हैं आज का दिन क्या है, आप क्यों मंदिर आज आए हैं? आज राम मंदिर बनने वाला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दिया जलाने बोला गया था तो दिया जलाने आए थे। आज राम मंदिर की नींव रखी गई, बड़ा अच्छा मौका है, आज बहुत अच्छा दिन है, तो वही खुशी दिखाने आए थे, खुशी साबित कर। आप भी साक्ष्य बनने, एविडेंस आपको भी याद रहेगा? जी अब ये दिन हमेशा याद रहे। जी, जब बड़े जाएंगे तो याद रहे कि आज के दिन ही राम मंदिर का नींव रखा गया था। बिल्कुल, देखिए दीपक, ये एक बड़े छोटे हैं, ये स्कूल बॉय हैं ये, और इनको ये भी आए थे दिया जलाने के लिए इस मंदिर में, और ये कह रहे हैं कि अब आज के दिन के बाद समय भी इस दिन का याद रहेगा कि आज के एक बार फिर से राम मंदिर बनने की जो बात हुई थी। और आपने कहा उत्साह का, तो पूरे जिला भर में सभी जगह सुबह से ही पूजा पाठ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बजरंगी ये मंदिर है, एक बजरंगी चौक है, वहाँ पे ही पूरे आंदोलन की जो गतिविधि थी वहाँ पे केंद्रित था, वहाँ से न्याय बन रही थी, वहाँ शिला पूजन हुआ था, वहाँ से अयोध्या भी गए थे। तो आज वहाँ विशेष कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की ओर से रखा गया था और वहीं पर पुष्पांजलि दी गई। ठीक 12:15 पर 32 सेकंड के लिए शंखनाद किया गया। इसके अलावा जिले भर में सभी जगह छोटे, और खास बात ये भी रहा कि कांग्रेस जिला कार्यालय है वहाँ भी दीपक जलाए गए, वहाँ भी आज कार्यक्रम हुआ। तो आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे उत्साह के साथ पूरे जिला में और आज मंदिर में, यहाँ बाबा मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक सुबह में की गई, उसके बाद फिर श्रृंगार हुआ, फिर दिन में और आज शाम में आप देख सकते हैं जो मंदिर प्रांगण में जो स्थित है सियाराम मंदिर, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता मंदिर इसमें विराजमान है, यहाँ भी विशेष पूजा की गई। और भी वहाँ पे लोग रामचरितमानस जो पुरोहित हैं वह बैठे हुए हैं और रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं दीपक की लगातार पूरे जिला भर में इस लेकर उत्साह है। दिया बिके हैं आज कुम्हारों के यहाँ से, सब लोग अपने अपने घर दिए लगे और दीपावली मनाई जा रही है एक बार फिर आज के दिन। दीपक, आपने कहा कि राम और महादेव का संबंध है, बिल्कुल संबंध रहा है इनका। जब सेतु बांधने के बाद जब चले तो उससे पहले भी उन्होंने पूजा की थी, राम वहाँ बैठ करके पूजा किए हैं। आदित्य हृदय स्रोत की पाठ उन्होंने की है, क्योंकि सेतु बन नहीं पा रहा था, समुद्र सूख नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने किसी ने उनसे कहा कि आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, महादेव की पाठ कीजिए, तो उन्होंने वहाँ पूजा की है शिवलिंग रख करके, वहाँ भी प्रसंग है। तो हम ये कह सकते हैं, और हम लोगों ने पुराणों में इसको देखने मिला कि पुराण महादेव जी से आपने सही कहा कि राम जी उनको याद करते थे और राम जी दोनों को हमेशा याद करते रहते थे, तो दोनों का निस्वार्थ संबंध है। और आपको बता दें कि बाबा नगरी में हरिहर मिलन हुआ है, यानी कि जब लंकापति रावण जब आत्मा लिंग लेकर के लंका की ओर बढ़े हैं, यहाँ जब रोका गया जो घटनाक्रम है, तो वहाँ पे विष्णु भगवान ही चरवाहे के रूप में
रुक करके वो शिवलिंग को, आत्मालिंग को लिए हैं। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ पहले ही सती माता का हृदय पक्ष यहाँ गिरा था, हृदय का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसे चीता भूमि भी कहते हैं। और यहीं पे माता सती का अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए बाद की घटनाएं जो हुई हैं उसमें महादेव सीधे आकर के यहीं विराजमान पर विशेष अनुष्ठान का भी आयोजन हुआ और लोग आनंदित हैं, उत्साहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इन तमाम तस्वीरों के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर रुख करेंगे अपने सहयोगी राजेश का, जो कि तपोवन में मौजूद हैं और वहां का अद्भुत नज़ारा दिखा रहे थे। भक्त एक दो करके आ रहे थे, मंदिर में दर्शन कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और राजेश, क्या महसूस हो रहा है वहां? देखिए, जो आस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, लोग काफ़ी खुश हैं। देखिए, सदियों से इस पल का इंतज़ार था। कई जो वर्तमान में जो लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 60-65 वर्ष की हो गई, 70 वर्ष की, उन्हें ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि 5 अगस्त का दिन ऐसा होगा कि राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। एक ऐसा मुद्दा था जिसका अनसॉल्व्ड एजेंडा माना जाता था। पॉलिटिकली भी ऐसे आप देखें, सामाजिक रूप से भी इस विषय को लेकर लोग बहुत ही आश्वस्त नहीं थे कि राम मंदिर भी बन जाएगा, रामलला का अपना आशियाना होगा, इतना भव्य मंदिर जैसा भी बने। लेकिन लोगों की ये इच्छा थी, तो आज ये इच्छा पूरी हो रही है। आज आधारशिला रखी है, कल मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार भी होगा, लोग देखने भी जाएंगे। ये अलग बात है कि अभी पूरे देश में महामारी फैली हुई है, जिस कारण से लोग इसको बहुत ही संयमित तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सामान्य तिथि होती या सामान्य दिन जैसा होता तो आज झारखंड झूमता, और मन ही मन तो झूम ही रहा है। यहाँ के लोग झूम रहे हैं, जितने भी आस्थावान लोग हैं वो सभी अपने घरों में दिए जलाए हैं, पटाखे फोड़े हैं, मिठाइयाँ बांटी है, सब ने जश्न मनाया है, हमने भी मनाया है, आपने भी मनाया है। और हर आम और ख़ास के दिलों में इस बात की खुशी है कि कम से कम राम, जो इस देश के एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, भगवान ही नहीं है, वो एक आप कहें तो एक दर्शन है जिसके आधार पर लोग उनको फॉलो करते हैं। एक सामाजिक पृष्ठभूमि उनके नाम से चलती है, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा भी उसके साथ चलता है। आप देखिए, पॉलिटिकल फॉर्मेट भी है कि लोग कहते हैं कि राम राज की परिकल्पना महात्मा गांधी के समय से चली आ रही है। तो वो राम राज मतलब ऐसी आदर्श स्थिति जहाँ पर हर आदमी सुखी रहे, संपन्न रहे, कहीं कोई विवाद ना हो, ना किसी प्रकार का झंझट हो, ये आदर्श स्थिति है, होनी चाहिए। सबका कल्याण हो, सभी लोग अच्छे से रहें। में आज के संबोधन में किया था कि राम एक आदर्श राजा है और सबसे बेहतरीन राजा है। राम राज्य कैसे संचालित होता है ये तो वही लोग समझ पाएंगे जो राम को समझ पाएंगे और उनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इन तमाम सीधी तस्वीरों और बातचीत के लिए। तो दीपोत्सव मना रही है दुनिया। जी हाँ, सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में बसे सनातनी आज के इस पावन अवसर पर अपनी खुशी संयमित रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं। वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर नींव रखी और अब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। हर कोई नाचता है, सबने घर घर में दीपक जलाए, काट बनवास 14 बरस का, आज राम अयोध्या में आए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सच है तो दिखेगा।